नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अभिसार शर्मा। आप देख रहे हैं तिरंगा न्यूज पर मिडिल ईस्ट मॉर्निंग शो। खबरों का आगाज करने से पहले हमारी आपसे गुजारिश है कि हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही लगे बेल के आइकन पर जरूर क्लिक कीजिए। अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए और कमेंट्स बॉक्स में यह बताइए कि आप भारत के किस हिस्से से हमारी वीडियो को देख रहे हैं। दोस्तों, आज की सबसे बड़ी और ताजा खबर यह है कि तुर्की और इसराइल के बीच युद्ध का आगाज हो गया है। तुर्की ने अपनी तोपों के मुंह इसराइल की तरफ कर दिए हैं। इसराइल के अंदर खतरे की घंटियां बजना शुरू हो गई हैं। शाम के इलाकों से इसराइल पर हमले जारी कर दिए गए हैं। इसराइल भी अपनी फौज को शाम के अंदर लगातार भेज रहा है। इसराइल का मुकाबला शाम के अंदर केवल तुर्की से नहीं बल्कि सऊदी अरब, कतर और दुनिया के बाकी देशों से भी होगा। तुर्की की तरफ से सबसे बड़ी खबरें मिली हैं कि तुर्की ने शाम के अंदर टैंक, युद्धक विमान, ड्रोन और बाकी सभी हथियार भेज दिए हैं। आगाज करेंगे दोस्तों, आज की सबसे बड़ी और ताजा खबर यही है। इजरायली रक्षा मंत्री इजराइल कॉट्स ने कहा है कि शाम से इजराइल पर बहुत बड़ा हमला हो सकता है और इस बारे में हमारे पास पूरी खुफिया जानकारी मौजूद है। इजरायली रक्षा मंत्री ने कहा कि शाम में कोई एक समूह नहीं है जो इजराइल पर हमला करेगा, बल्कि कई अलग अलग प्रकार की उग्रवादी मिलिशियाएं हैं जो इजराइल पर हमले के लिए तैयार बैठी हैं। इस संदर्भ में यमन के हूती संगठन का नाम भी इजरायली रक्षा मंत्री ने लिया कि यमन के हूती भी संभवतः शाम से इजराइल पर हमला कर सकते हैं। साथ ही इजरायली रक्षा मंत्री ने यह भी कहा कि लेबनान का हिजबुल्लाह संगठन भी संभवतः शाम से हथियार लेकर इजराइल पर शाम की सरजमीन से हमला कर सकता है। विशेष रूप से गोलान पहाड़ियों, गोलान की ऊंचाइयों से हमलों की सूचनाएं हैं। इसी तरह से दर्शकों, एक और बड़ी खबर आज इजराइल के अखबार जेरूशलम पोस्ट में छपी है, जिसमें दावा किया गया है कि हमास ने शाम के अंदर अपने ठिकाने बना लिए हैं। जी हां, यह बात इजराइल के जेरूशलम पोस्ट में कान सरकारी न्यूज एजेंसी के हवाले से प्रकाशित हुई है कि इजराइल की खुफिया एजेंसी के पास जानकारी मिली है कि शाम के अंदर हमास के लड़ाकों ने आश्रय स्थल बना लिए हैं और वे वहीं से अपनी शक्ति बढ़ाकर इजराइल पर हमला कर सकते हैं। इसीलिए इजराइल को अपनी तैयारियां और अपनी रणनीति बदलनी होगी। यह सब इजरायली रक्षा मंत्री और इजरायली मीडिया में प्रकाशित किया गया है। इसी संदर्भ में दोस्तों, आगे आपको बताते चलें कि शाम के अंदर इजराइल के झंडे भी लहराए जा रहे हैं। शाम का इलाका स्वेदा है। दक्षिण में एक बड़ा क्षेत्र है जिसका क्षेत्रफल 2500 वर्ग किलोमीटर से अधिक है। वहां इजरायली झंडों को खुलकर लहराया जा रहा है। इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू, इजरायली सेना प्रमुख और रक्षा मंत्री की तस्वीरें भी वहां लहराई गई हैं। इजराइल के समर्थन में नारे लगाए जा रहे हैं। शाम के स्वेदा क्षेत्र में द्रुज समुदाय रहता है। वे कहते हैं, ओ इजराइल, हमारी मदद करो, हमें शाम से आजादी दिलवाओ। इजराइल इस समय शाम के अंदर एक बड़ी जंग, एक नई लड़ाई शुरू करने जा रहा है। अब सवाल यह है कि शाम से इजराइल पर हमले का खतरा और यह सारी खुफिया जानकारी क्यों सामने आ रही है? क्योंकि शाम की सरकार ने रूस से समझौते किए हैं, चीन से समझौते किए हैं, तुर्की, सऊदी अरब और कतर जैसे देशों से समझौते किए हैं। मामला इतना आसान नहीं है। इसके पीछे बहुत बड़ी गेम है, बहुत बड़ा खेल है, जिसे मैं आपको बताऊंगा कि क्या चल रहा है। दरअसल शाम के अंदर इजराइल कई तरीकों से अपना प्रभाव बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। एक तरफ द्रूज वाले क्षेत्रों में इजरायली झंडे लहराए जा रहे हैं और दूसरी तरफ दक्षिण शाम में इजराइल की गतिविधियां बढ़ रही हैं। दूसरी ओर कुर्द अलगाववादी समूह है जिसे इजराइल समर्थन देता है और कुर्द समुदाय भी इजराइल से खुलेआम दोस्ती का दावा करते हैं। 2 दिन पहले शाम के समुद्री इलाके लाजकिया में एक बड़ा विरोध प्रदर्शन हुआ जिसमें गोलियां चली। यह विरोध शाम की सरकार के खिलाफ था। दरअसल तुर्की की सेना, तुर्की के जहाज और हथियार शाम के अंदर दाखिल हो रहे हैं और इजराइल तुर्की की इस सैन्य उपस्थिति को अपने लिए बहुत बड़ा खतरा मानता है और तुर्की भी शाम के अंदर इजराइल की गतिविधियों को अपने लिए खतरा मानता है। अब दक्षिणी शाम के इलाकों में इजरायली सेना की कार्रवाइयां रोजाना हो रही हैं। वे नई नई चौकियां बना रहे हैं। कहूनेत्रा के अंदर 46 बार इजरायली सेना ने छापे मारे हैं और वहां नई चेक पोस्ट बनाने का दावा भी किया गया है। इजराइल और तुर्की शाम के अंदर आमने सामने खड़े हैं। तुर्की ने शाम को अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा घोषित कर दिया है और उसने कहा है कि अगर कुर्द अलगाववादी समूह ने हथियार नहीं डाले या सरकार में शामिल नहीं हुआ तो तुर्की बहुत बड़ा सैन्य अभियान शुरू करेगा। अगर शाम की वर्तमान सरकार अस्थिर रहती है और विरोधी समूह ऐसे ही सक्रिय रहते हैं तो इसका सीधा फायदा इजराइल को होगा। तुर्की अकेला नहीं है, उसके साथ कतर, सऊदी अरब भी हैं जो शाम की सरकार को मजबूत बनाने की कोशिश कर रहे हैं। रूस और चीन से भी हाल ही में शाम की सरकार ने नए समझौते किए हैं। रूसी सेना, रूसी जहाज और रूसी हथियार फिर से शाम में दाखिल हो रहे हैं। ये सारी बातें इजराइल को बिल्कुल स्वीकार नहीं हैं। इसीलिए विशेषज्ञ कह रहे हैं कि एक बहुत बड़ा युद्ध शाम के मुद्दे पर भड़कने वाला है। इजरायली विमान और ड्रोन लगातार शाम के ऊपर उड़ान भर रहे हैं। यहां तक कि दमिश्क के करीब भी इजरायली ड्रोन और जासूसी विमान देखे गए हैं। अब सवाल उठता है कि शाम की वर्तमान सरकार, जिसने अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप से मुलाकात में कहा था कि वे इजराइल से सुरक्षा समझौता चाहते हैं और सीमा विवाद को हल करना चाहते हैं, उसके बावजूद यह हाल क्यों है? अमेरिका ने इस मामले में मध्यस्थ बनकर इजराइल से कहा था कि तुर्की की जिम्मेदारी वह लेगा और इजराइल शाम में कार्रवाई न करे।
लेकिन इजराइल अमेरिकी बात नहीं मानता और अपने स्तर पर शाम के अंदर हमले भी कर रहा है, सैनिक भी भेज रहा है और कई गतिविधियां चला रहा है। इसीलिए विशेषज्ञ कहते हैं कि तुर्की और इजराइल के बीच शाम के मुद्दे पर एक बहुत बड़ा युद्ध छिड़ सकता है। और दोस्तों, इस बात पर भी ध्यान दीजिए कि केवल शाम ही नहीं, इजराइल इस समय कई मोर्चों पर युद्ध लड़ना चाहता है। युद्ध इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू के हित में है। अगर नेतन्याहू सत्ता में बने रहना चाहता है तो उसे युद्धों की आवश्यकता है। इसीलिए नेतन्याहू अदालतों से बचता है, बहाने बनाता है और नए युद्ध भड़काने की कोशिश करता है। चाहे लेबनान हो, शाम हो, यमन हो, ईरान हो, हर जगह तनाव बढ़ाया जा रहा है। गजा में तो नाम मात्र का युद्ध विराम है, लेकिन हमले लगातार हो रहे हैं। तुर्की इसराइल का कई तरीकों से मुकाबला कर रहा है। तुर्की ने एक क्षेत्रीय गठबंधन भी बनाया है जिसमें जॉर्डन, मिस्र, कतर, सऊदी अरब, इराक, शाम और लेबनान, कुल 7 देशों के साथ समझौते किए हैं कि उन्हें मिलकर इसराइल के खिलाफ मजबूत होकर खड़ा होना होगा। दोस्तों, आज की सबसे बड़ी और ताज़ा खबरें यही थी। उम्मीद है कि आज की यह खबरें आपको पसंद आई होंगी। अगर आज की यह खबरें आपको पसंद आई हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रोशनी और आप देख रहे हैं तिरंगा न्यूज का मिडिल ईस्ट मॉर्निंग शो। खबरों की शुरुआत करने से पहले आप सभी से एक छोटी सी विनम्र प्रार्थना है। हमारे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ ही घंटी वाले आइकॉन पर क्लिक करें ताकि हर नई खबर की सूचना आपको तुरंत मिल सके। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ साझा करें और कमेंट बॉक्स में हमें ये भी बताइए कि आप भारत के किस राज्य या किस शहर से हमारा कार्यक्रम देख रहे हैं। दोस्तों, आज की सबसे बड़ी और बेहद संवेदनशील खबर मध्य पूर्व से सामने आई है। तुर्की और इजराइल के बीच संघर्ष की आग भड़क उठी है। रिपोर्ट्स के अनुसार तुर्की ने अपनी भारी तोपें, लंबी दूरी के हथियार और कई सैन्य टुकड़ियां इजराइल की दिशा में तैनात कर दी हैं। इजराइल के भीतर खतरे की घंटियां तेजी से बज रही हैं। सीरिया के अलग अलग इलाकों से इजराइल पर लगातार हमले किए जा रहे हैं। वहीं इजराइल भी अपनी फौजें सीरिया की सीमा के भीतर लगातार भेज रहा है। इस बार इजराइल का मुकाबला केवल तुर्की से नहीं है, बल्कि सऊदी अरब, कतर और कई अरब देशों की रणनीतिक गतिविधियां भी इस पूरे विवाद को और अधिक जटिल बना रही हैं। तुर्की की ओर से मिली ताजा जानकारी में यह पुष्टि हुई है कि तुर्की ने सीरिया के भीतर टैंक, युद्धक विमान, ड्रोन और अन्य आधुनिक हथियारों की बड़ी खेप भेज दी है, जिससे हालात बेहद तनावपूर्ण हो गए हैं। दोस्तों, आज की सबसे गंभीर खबर शुरू करते हैं। इजराइल के रक्षा मंत्री इजराइल काज ने चेतावनी दी है कि सीरिया से इजराइल के खिलाफ बहुत बड़ा हमला हो सकता है और उनके पास इससे संबंधित ठोस खुफिया रिपोर्टें मौजूद हैं। उनका कहना है कि सीरिया में कोई एक समूह नहीं, बल्कि कई अलग अलग मिलिशिया संगठन मौजूद हैं जो इजराइल पर हमले के लिए तैयार बैठे हैं। इस संदर्भ में उन्होंने यमन के हौसी ग्रुप का नाम भी लिया। रक्षा मंत्री के अनुसार हौसी लड़ाके भी सीरिया की जमीन से इजराइल पर हमला कर सकते हैं। इसके अलावा लेबनान की हिजबुल्लाह के बारे में भी चेतावनी दी गई है कि वह भी सीरिया से हथियार लेकर इजराइल के खिलाफ कार्रवाई कर सकती है। खासकर गोलन हाइट्स की दिशा से हमला होने की संभावना जताई जा रही है। इसी बीच एक और सनसनीखेज खबर इजराइल के जेरूसलम पोस्ट अखबार में छपी है। रिपोर्ट के मुताबिक इजराइल की खुफिया एजेंसियों को पता चला है कि हमास ने सीरिया के भीतर नए ठिकाने बना लिए हैं और वहां अपनी ताकत बढ़ाकर इजराइल के खिलाफ नई कार्यवाही की योजना बनाई जा रही है। यह जानकारी इजराइल की सरकारी न्यूज एजेंसी कान के हवाले से प्रकाशित हुई है। दोस्तों, एक और चौंकाने वाली बात यह है कि सीरिया के दक्षिणी इलाके स्वेदा में कुछ जगहों पर इजरायली झंडे तक लहराते हुए देखे गए हैं। वहां के कुछ ड्रूज समुदाय इजराइल के समर्थन में नारे लगा रहे हैं और सीरिया से आजादी दिलाने की गुहार कर रहे हैं। यही वजह है कि इजराइल अब सीरिया के अंदर किसी बड़ी सैन्य कार्रवाई की तैयारी कर रहा है। अब यह सवाल उठता है कि अचानक सीरिया में इतने बड़े पैमाने पर गतिविधियां में क्यों बढ़ रही हैं? असल में सीरिया की सरकार ने हाल ही में रूस, चीन, तुर्की, सऊदी अरब और कतर के साथ नए समझौते किए हैं। इन गठबंधनों के बाद सीरिया का राजनीतिक संतुलन पूरी तरह बदल गया है और यही परिवर्तन इजराइल को स्वीकार नहीं है। इसी बीच कुर्द समूह, जो लंबे समय से इजराइल के नजदीक माना जाता है, भी इस संघर्ष का अहम हिस्सा बन गया है। कुर्द संगठन अक्सर खुलकर इजराइल के समर्थन की बात करते हैं और इस साझेदारी को लेकर तुर्की बेहद कड़ा रुख रखता है। कुछ ही दिन पहले सीरिया के तटीय शहर लाजिकिया में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हुआ, जिस दौरान गोलियां भी चलीं।
वहां भी कई देशों के हस्तक्षेप की आशंका जताई जा रही है। सीरिया के दक्षिणी हिस्सों में इजराइल की सैन्य गतिविधियां लगातार बढ़ती जा रही हैं। कौनेत्रा इलाके में इजराइल की सेना अब तक 46 से ज्यादा बार छापेमारी कर चुकी है। नई चौकियां बनाई जा रही हैं और रोजाना नए सैन्य ऑपरेशन चालू हैं। इन सब घटनाओं से यह साफ है कि सीरिया के भीतर तुर्की और इजराइल आमने सामने खड़े हो चुके हैं। तुर्की ने साफ कह दिया है कि अगर कुर्द संगठन हथियार नहीं छोड़ते और सरकार में शामिल नहीं होते तो तुर्की बहुत बड़ा ऑपरेशन शुरू करेगा। अगर सीरिया की मौजूदा सरकार कमजोर होती है और बागी समूह सक्रिय रहते हैं तो इसका सीधा फायदा इजराइल को मिलेगा। लेकिन तुर्की अकेला नहीं है। उसके साथ कतर, सऊदी अरब, रूस और चीन भी सीरिया की स्थिरता के लिए खड़े हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि हालात जिस दिशा में जा रहे हैं, यह संकेत मिल रहा है कि सीरिया के मुद्दे पर तुर्की और इजराइल के बीच बेहद बड़ी और खतरनाक लड़ाई भड़क सकती है। इजराइल के ड्रोन और जासूसी विमान पहले से ही सीरिया की सीमा के ऊपर लगातार उड़ान भर रहे हैं। इवन दमिश्क के पास भी इनकी उड़ानें देखी गई हैं। इसके अलावा इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू पर लगातार आरोप लग रहे हैं कि वे अपनी राजनीतिक स्थिति बचाने के लिए कई मोर्चों पर युद्ध छेड़ना चाहते हैं। लेबनान, सीरिया, यमन, ईरान, लगभग हर दिशा में नई नई झड़पों के संकेत मिल रहे हैं। गजा में तो मामूली सी सिज फायर है, लेकिन वास्तविक स्थिति में रोज हमले हो रहे हैं। तुर्की ने हाल ही में एक बड़ा क्षेत्रीय गठबंधन भी बनाया है जिसमें जॉर्डन, मिस्र, कतर, सऊदी अरब, इराक, सीरिया और लेबनान शामिल हैं। इनका उद्देश्य है कि इजराइल की बढ़ती आक्रामकता का सामूहिक रूप से मुकाबला किया जाए। दोस्तों, आज की यही सबसे बड़ी और ताज़ा खबरें थीं। उम्मीद है कि आपको यह विस्तृत रिपोर्ट पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।